हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है एयर एंड वाटर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एयर एंड इट्स कंपोनेंट, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड एयर, soluble and insoluble substances, removal of impurities from water. Get going। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद इसके आंसर्स कर पाएंगे। रीडिंग टाइम। एयर एंड वाटर आर वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, मतलब जो पानी और हवा है वो बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, एयर हमारे आसपास हर जगह है। बट कैन ओनली बी फेल्ट, बस हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर, जो अर्थ है वो किससे सराउंडेड है? एक थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर से सराउंडेड है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड्स वर्टिकली अबव द अर्थ सरफेस, ये बढ़ती जाती है कैसे? वर्टिकली एक्सटेंड करती है अबव द अर्थ सरफेस। इट डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, मतलब कि एटमॉस्फेयर कम हो जाता है जब हम उतना ज़्यादा हवा में जाने लगते हैं। जितना ज़्यादा अर्थ सरफेस से दूर जाओगे उतना एटमॉस्फेयर कम होता रहेगा। डू यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स वाइल ऑन एक्सपेडिशन अप द माउंटेन, मतलब कि जब माउंटेनियर्स माउंटेन पे चढ़ते थे तो क्यों उनको ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी करना पड़ता था? क्यों? क्योंकि जितना ऊपर जाओगे, जितना एल्टीट्यूड में ऊपर जाओगे, उतना ऑक्सीजन सप्लाई मतलब कि एटमॉस्फेयर कम होता जाएगा, इसलिए। एक्टिविटी 1। एयर कैन ओनली बी फेल्ट, हवा सिर्फ महसूस हो सकती है। टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद एनी लिक्विड, कोई भी ग्लास लो जो आधा भरा हुआ हो लिक्विड से। टेक अ स्ट्रो, एक स्ट्रो लो। प्लेस इट इन द ग्लास एंड ब्लो आउट एयर इनटू द स्ट्रो, मतलब कि उसको उसमें डालो और उसमें फूंक मारो, उसमें हवा निकालो उसमें से, स्ट्रो में से। वी नोटिस सम बबल्स राइजिंग फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द स्ट्रो इन द लिक्विड, हम देखेंगे कि पानी में से बबल्स निकल रहे हैं। दे आर एयर बबल्स, वो कुछ नहीं बल्कि एयर बबल्स हैं। कंपोनेंट ऑफ एयर। मैनी गैसेज मिक्स टुगेदर इन द एयर, बहुत सारी गैसेज हैं हमारे हवा में। दे आर प्रेजेंट इन वेरिड क्वान्टिटीज़, वो अलग अलग क्वान्टिटीज़ में बटी हुई है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेज। Air also contain water vapor, dust particles and smoke. Nitrogen is the most abundant gas in the air. Nitrogen सबसे ज़्यादा अवेलेबल है हमारी एयर में. Is that 78%. It is needed by the plants for their growth. ये plants को चाहिए होते हैं उनकी growth के लिए. Only P and B plants can convert the nitrogen in the air and useful form with the help of bacteria present in their roots. मतलब कि सिर्फ P और बी प्लांट्स ऐसे हैं जो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को हवा में यूज़फुल फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है कहाँ पर? उनकी रूट्स में। ऑल अदर प्लांट्स अटेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, और बाकी सारे प्लांट्स क्या करते हैं? ये तो नाइट्रोजन बनाता है बट बाकी सारे जितने प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं? नाइट्रोजन यूज़ करते हैं कहाँ से? सॉइल से। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, जो नाइट्रोजन है वो बर्निंग सपोर्ट नहीं करता। एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन विच इज टेकन अप बाय ह्यूमंस, एयर में 21% ऑक्सीजन होती है जो हम ह्यूमन बींग्स लेते हैं फॉर ब्रीथिंग। ऑक्सीजन ऑल्सो सपोर्ट कंबशन, ऑक्सीजन कंबशन को मतलब बर्निंग वगैरह को सपोर्ट करता है। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज एंड फॉर्म्स वाटर वेपर, मतलब कि वाटर इवेपोरेट होता है कहाँ से? वाटर बॉडीज से, और क्या बनाता है? वाटर वेपर बनाता है इन द एयर। दे ट्रैप सन्स हीट, ये सन की हीट को ट्रैप करता है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, मतलब जितना ज़्यादा वाटर वेपर होगा हमारे एयर में उतनी ज़्यादा क्या होगी? ह्यूमिडिटी होगी। द रिमेनिंग ऑफ 1% कंसिस्ट ऑफ अदर गैसेज, जो अलग गैसेज बची इनके अलावा ऑक्सीजन नाइट्रोजन के, वो 1% में आती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, हीलियम फिल्ड इन एयर बलून्स, आर्गन फिल्ड इन बल्ब्स, नियॉन फिल्ड इन ग्लो साइंस। एटमॉस्फेयर इज वेरी एसेंशियल, एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है। इट ट्रैप्स सन्स हीट एंड कीप द अर्थ वार्म, ये सन की हीट को ट्रैप करता है और धरती को गर्म रखता है। इट इज़ वेरी डेंस नियर द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस के पास, मतलब ये अर्थ सरफेस है तो इसके मतलब इतने पास सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर पाया जाएगा। जितना दूर जाओगे उतना एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाएगी।
बट इट इज़ डिक्रीज एज वी गो हायर इनटू द स्पेस, जितना ऊपर जाओगे उतनी इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। इट इज़ हेल्ड इन प्लेस इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, ये क्यों है यहाँ पर, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, Earth's atmosphere can be broadly divided into 5 layers. First, troposphere. Troposphere begins at the Earth's surface and extends up to 14.5 किलोमीटर high, मतलब कि ट्रोपोस्फेयर ज़मीन से शुरू होता है सरफेस से और 8 से लेके 14.5 किलोमीटर तक वो रहता है। इट इज़ वेरी डेंस, ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है। ऑल वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस रीजन, मतलब जितने भी वेदर चेंज होते हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप ज़्यादा हो रही है, तो इससे क्या होता है कि ये जो वेदर चेंज होते हैं सब इसी की वजह से होते हैं। क्लाउड्स फॉर्म इन दिस लेयर, इस लेयर में क्लाउड फॉर्म होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, इट लाइज अबव ट्रोपोस्फेयर, मतलब ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पाया जाता है एंड एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर, और वहाँ से 50 किलोमीटर ऊपर तक ये पाया जाता है। एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस रीजन, एयरक्राफ्ट इस रीजन में फ्लाई करते हैं। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन दिस रीजन, ओजोन लेयर इसी रीजन में प्रेजेंट होती है। डेट एब्जॉर्ब हार्मफुल सोलर यूवी रेडिएशन, जो कि एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल सोलर, जो भी यूवी रेडिएशन हमारा सन फेंकता है। मीजोस्फेयर, अबव स्ट्रेटोस्फेयर लाइज मीजोस्फेयर, मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर क्या है, मीजोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू 85 किलोमीटर, 85 किलोमीटर तक ऊपर एक्सटेंड करता है। मीटियोर्स बर्न इन दिस लेयर, मतलब इस लेयर में जब मीटियोर आके गिरता है तो यहाँ पे आके वो बर्न हो जाता है। इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर, सबसे ठंडी लेयर है। थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर लाइज अबव मीसोस्फेयर, मतलब मीसोस्फेयर के ऊपर थर्मोस्फेयर है एंड एक्सटेंड्स अप टू 600 किलोमीटर हाई। ऑरोरा, स्पेस शटल्स अकर इन दिस लेयर, मतलब ऑरोरा जो एक फिनोमेना है जिसमें अगर ज़्यादा ठंड पड़ती है तो कुछ हमको ऑप्टिकल इल्यूजन होता है ग्रीन कलर का, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। एक्सोस्फेयर, इट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर की जो लिमिट होती है वो होती है एक्सोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अबव द थर्मोस्फेयर, मतलब थर्मोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है, अप टू द आउटर स्पेस, जो बाहर स्पेस है वहाँ तक ये पाई जाती है। सैटेलाइट्स ऑर्बिट इन इट्स लेयर, ये जो लेयर है यहाँ पर सैटेलाइट्स आपके गोल गोल घूमते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर की प्रॉपर्टीज। एयर इज अ मैटर एज इट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एयर एक ऐसा मैटर है जिसके पास मास भी और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। एक्टिविटी 2, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, इसको हम इस वक्त प्रूव करेंगे। टेक 2 डिफ्लेटेड बैलून्स, मतलब कि 2 डिफ्लेटेड बैलून्स लो, मतलब जिसमें हवा नहीं हो। प्लेस वन ऑफ देम इन अ बॉक्स, एक को बॉक्स में रखो। क्लोज इट, उसको बंद कर दो। नाउ इन्फ्लेट एयर इनटू द अदर बैलून, अब जो दूसरा बैलून है उसमें हवा भरो एंड ट्राई टू फिट इट इनटू द सेम बॉक्स, उसी बॉक्स में उसको फिट करने की कोशिश करो। ट्राई क्लोजिंग द लिड, उस लिड को बंद करने की कोशिश करो। इट इज़ नॉट पॉसिबल एज द इन्फ्लेटेड बैलून नीड्स मोर स्पेस नाउ, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उस फूले हुए बैलून को ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी उससे। हैंस वी कैन से दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस। अब हम प्रूफ करेंगे। एक्टिविटी 3, एयर हैज़ मास। टेक अ डिफ्लेटेड टायर, एक खाली टायर लो, वेट इट, उसको वेट करो। नाउ फिल द एयर इनटू द टायर, अब टायर को फिल करो एयर से। वेट इट अगेन, उसको वेट करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? द टायर फिल्ड विद एयर वेट्स मोर देन द डिफ्लेटेड टायर, की जिसको आपने हवा भरी उसका वेट ज़्यादा है, डिफ्लेटेड वाले का कम है। हैंस वी से दैट एयर हैज़ मास, हम बोल सकते हैं कि एयर में क्या है, मास है। एक्टिविटी 4, एयर इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग, अब हम इसमें ये प्रूफ करेंगे कि जो एयर है वो बर्निंग के लिए कैसे एसेंशियल है। टेक 2 कैंडल्स, 2 कैंडल लो, लाइट देम, उनको जलाओ। प्लेस एन इन्वर्टेड जार ओवर वन ऑफ द कैंडल्स एंड लीव द अदर इन द ओपन, मतलब कि एक को कैंडल रख के बंद कर दो और एक को खुला रहने दो। वी नोटिस दैट द कैंडल दैट वॉज कवर्ड ब्लोज ऑफ आफ्टर सम टाइम, आप देखेंगे जिसको आपने बंद किया जलाकर तो वो तो जल्दी से बुझ जाएगा। वाई? इट केप्ट बर्निंग टिल द टाइम देयर वॉज एयर इनसाइड द जार, वो तब तक जलता रहेगा जब तक कि उस जार में एयर स्टोर थी, जैसी एयर ख़त्म तो वैसी वो भी बुझ जाएगा। बट व्हेन द एंटायर एयर वॉज यूज्ड अप फॉर बर्निंग, बट जितनी भी एयर वो बर्निंग के लिए यूज़ हो गई, द कैंडल ब्लू ऑफ, तब फिर वो कैंडल बुझ जाएगी। हैंस वी से डैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग, हम बोल सकते हैं कि एयर जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करता है। वाटर,
ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू लिव, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको पानी चाहिए जीने के लिए। अबाउट 75% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, तो 75% है अर्थ सरफेस का वो किससे ढका हुआ है, वो पानी से ढका हुआ है। बट ओनली 1% ऑफ द वाटर दैट इज फाउंड इन द रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स कैन बी यूज्ड एज रेस्ट ऑफ वाटर दैट एग्जिस्ट इन सीज एंड ओशन इज टू सॉल्टी टू बी यूज, मतलब कि सिर्फ 1% ऐसा पानी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए, बाकी जितना भी पानी है वो सब हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोल्टी और ओशन में पाया जाता है। सो वी नीड टू अवॉइड पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज टू अवॉइड स्कार्सिटी ऑफ वाटर, मतलब कि इसलिए हमको जो वाटर पॉल्यूशन है वो अवॉइड करना चाहिए ताकि पानी की कमी ना हो जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस लिक्विड, इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि जो पानी है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, ना कोई ऑर्डर होता है और ना कोई टेस्ट होता है। ऑर्डर मतलब उसका कोई टेस्ट, उसकी कुछ स्मेल नहीं होती, कुछ ऑर्डर नहीं होता और ना कुछ टेस्ट होता है। इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होता है और जमता कब है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस इन इट, मतलब कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब मोस्टली हर जगह एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिजॉल्व कर लेता है अपने अंदर क्या, लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, वाटर तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है। इज दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Substance like salt and sugar dissolve completely when added to water and are called soluble substances, मतलब कि सब्सटेंस जैसे कि शुगर हो गए, सॉल्ट हो गए, पूरी तरह डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। सैंड, सोडस्ट, चोक पाउडर डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, तो सैंड हो गया, सोडस्ट हो गया, चोक पाउडर हो गया, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होते। दे एदर सेटल डाउन और फ्लोट ऑन द सरफेस, या तो ये पानी में डूब जाएंगे या फिर फ्लोट करने लगेंगे उसके सरफेस पे। दे आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, अब ये सॉल्यूबल मतलब अंदर डिजोल्व हो नहीं रहे तो हम इसको क्या नाम देंगे, दे आर इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस। एक्टिविटी 5, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस। अब हम इसको मतलब थोड़ा प्रूफ करेंगे, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। टेक 4 ग्लासेस हाफ फिल्ड विद वाटर, हम 4 ग्लासेस लेंगे जो कि हाफ फिल्ड होंगे। लेबल दैम एज ABCD, हम उसको लेबल करेंगे कैसे, ABCD। इन ग्लास ए ऐड सम शुगर, पहले ग्लास में शुगर डालो। ऐड सम सॉल्ट इन ग्लास बी में सॉल्ट डालो। सम सैंड टू ग्लास सी, सैंड डालो ग्लास सी में। एंड सॉडस्ट टू ग्लास डी में सॉडस्ट डालो। स्टेयर दैम एंड लीव दैम फॉर सम टाइम, उसको हिलाओ और कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दो। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखोगे। वी नोटिस दैट शुगर एंड सॉल्ट मिक्स विद वाटर, जो शुगर एंड सॉल्ट है वो मिक्स हो चुके हैं पानी में। वेयर सैंड एंड सॉडस्ट आर सेपरेटली विजिबल इन वाटर, लेकिन जो सैंड और सॉल्डस्ट है वो हम आराम से देख पाएंगे किसमें, पानी में। So we can say that sugar and salt are soluble substances, whereas sand and sawdust are insoluble substances. Water pollution. Water is said to be polluted or dirty if it contains some unwanted harmful substances. Water को हम तब polluted बोलेंगे जब वो या तो dirty होगा या फिर उसके अंदर unwanted या फिर harmful substances होंगे. If such water is consumed by human things, अगर हमने उसको consume किया, it can be very harmful. Causes of water pollution. Washing clothes and bathing, मतलब कि हमने कपड़े धोए या फिर क्या बोलते हैं हम नहाए, उससे भी क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। डंपिंग वेस्ट फ्रॉम हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज इनटू वाटर, मतलब कि हमने जो मान लो कपड़े धोए, फिर उसका जो डिटर्जेंट है उसको हमने वाटर बॉडीज़ में जाने दिया, तो उससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होगा। या इंडस्ट्रीज़ में भी जो भी वेस्ट जाता है वो भी वाटर पोल्यूट करता है। डंपिंग वेस्ट फ्रॉम हाउस एंड इंडस्ट्रीज इनटू वाटर। Chemical from pesticides and insecticide used in the fields that seep into the water table with रेन वाटर और ड्यू टू इरीगेशन, मतलब कि जो केमिकल्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, तो जो क्या करता है फील्ड में सीप इनटू द वाटर टेबल विद रेन वाटर, मतलब कि वो एक परत बना लेता है रेन वाटर की वजह से या फिर इरीगेशन की वजह से। वाटर नीड्स टू बी क्लीन्ड और प्योरीफाई, वाटर क्लीन होना चाहिए, प्योरीफाई होना चाहिए बिफोर कंजम्पशन, एज सच वाटर कैन हैव एडहेसिव इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड कॉज सम वाटर बोर्न डिसीज लाइक कॉलेरा, जॉन्डिस एंड डायरिया, मतलब कि जो वाटर है वो क्लीन होना चाहिए, एकदम प्योरीफाइड होना चाहिए कंजम्पशन से पहले। अगर वो नहीं होगा तो हमको वाटर बोर्न डिसीज हो सकते हैं, वो डिसीज जो वाटर से होते हैं, जैसे कॉलेरा हो गया, जॉन्डिस हो गया, फिर डायरिया हो गया।
रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, मतलब जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है वाटर में उसको कैसे रिमूव करना है। द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन। एक्टिविटी 6, ऐड सम सैंड टू अ ग्लास ऑफ वाटर। एक पानी का ग्लास लो, उसमें सैंड डालो, मिक्स इट वेल, उसको अच्छे से मिक्स कर लो। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर रेस्ट, कुछ देर के लिए उसको रेस्ट के लिए छोड़ दो। आफ्टर सम टाइम वी नोटिस दैट द सैंड सेटल्स एट द बेस ऑफ द ग्लास, हम देखेंगे कि सैंड जो है वो एकदम बेस ऑफ द ग्लास पे सेटल हो चुका है। एंड क्लियर वाटर कम्स अप, और साफ पानी ऊपर आ गया। दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। नाउ लिफ्ट द ग्लास स्लोली एंड केयरफुली पोर द क्लियर वाटर इनटू अनदर ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड सैंड, मतलब कि अब धीरे धीरे ग्लास को उठाओ और उसमें से साफ पानी निकालो सैंड को डिस्टर्ब किए बिना। दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, इसको हम डिकेंटेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ फिल्टर, मतलब कि हम इनसॉल्युबल जो भी उसमें इम्प्योरिटीज होगी उसको निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। कैन यू थिंक ऑफ सम आइटम्स दैट कैन बी यूज्ड एज फिल्टर, क्या आप सोच सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें एज अ फिल्टर यूज़ होती है। एक्टिविटी 7, ऐड सम सैंड टू वाटर, पानी में कुछ सैंड डालो। प्लेस अ मुस्लिन क्लॉथ ओवर द माउथ ऑफ अ एम्प्टी ग्लास, मतलब कि दूसरे ग्लास पे एक मुस्लिन क्लॉथ होता है कॉटन का एक हल्का कपड़ा, थोड़ा छेद होता है उसमें, छोटे 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 छेद होते हैं। नाउ पोर द वाटर विद सैंड इनटू द अदर ग्लास टू पास थ्रू द मुस्लिन क्लॉथ, मतलब कि जो पानी गंदा था जिसमें सैंड था, मतलब उसको जिसमें आपने मुस्लिन क्लॉथ डाला उस पानी को उससे पास करवाओ। व्हाट हैपन्स, क्या होगा। द सैंड गेट्स कलेक्टेड ऑन द क्लॉथ, जो सैंड है वो क्लॉथ में रह जाएगी। एंड क्लियर वाटर पासिस इन द ग्लास, और जो साफ पानी है वो ग्लास में चला जाएगा। रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, मतलब कि ये तो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ थी जो हमें दिख भी रही थी, लेकिन सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को कैसे निकालेंगे वो ज़रा देखते हैं। Soluble impurities and the germs dissolved in water can be removed by boiling, distillation and chlorination. Boiling. Boiling kills germs and the soluble impurities turn into insoluble ones and settle at the base of the container. मतलब कि जो हमने बॉईल किया उसमें जो जर्म्स है वो मर जाते हैं और जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ बन जाते हैं और बेस में नीचे जाके इकट्ठा हो जाते हैं। दे कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन, और वो जो नीचे जम गए उसको हम किस प्रोसेस से निकाल सकते हैं, फिल्ट्रेशन जो हमने ऊपर पढ़ लिया। डिस्टिलेशन, द मेथड हेल्प्स टू सेपरेट बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसमें क्या होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को हम आपस में सेपरेट करते हैं। द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द फ्लास्क ऑन हीटिंग एंड व्हेन इट एंटर्स द कंडेंसर इट कूल्स डाउन एंड चेंजेस इनटू वाटर। अब जरा नीचे डायग्राम में ध्यान से देखना, जो फ्लास्क है ठीक है, उस फ्लास्क से हम क्या करते हैं उसको हीट करते हैं, फिर वो जो इवेपोरेट होता है हम उसको कंडेंसर जो आप देख पा रहे हो उसमें क्या करते हैं उसको स्टोर करते हैं। स्टोर क्या मतलब, कंडेंसर में वो अपने आप चला जाता है, क्यों, क्योंकि वो वाटर वेपर की फॉर्म में होता है। फिर जब वो कूल डाउन होता है तो क्या होता है वो पानी में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट लाइन, इट कलेक्ट्स इन द बीकर एट द एंड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, और जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके एंड में हमने एक बीकर रखा हुआ है, फिर वहाँ पर वो पूरा कलेक्ट हो जाता है। दिस वाटर इज़ प्योर एंड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़, ये जो है फ्री होता है किससे, इम्प्योरिटीज़ से, और प्योर होता है पूरा। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टू द वाटर। क्लोरीनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम पानी में क्लोरीन डाल के उसको साफ करते हैं। इट किल्स द जर्म्स एंड डिसइंफेक्ट्स वाटर, ये क्या करता है कि डिसइंफेक्ट कर देता है वाटर को और क्या करता है जर्म्स को किल कर देता है। इट इज़ एडिड टू टैप वाटर, इसको टैप वाटर में डाला जाता है। इन द स्विमिंग पूल में डाला जाता है। आयोडीन टैबलेट्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर, आयोडीन टैबलेट्स भी यूज़ की जाती है वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। समरी, वी नीड एयर एंड वाटर फॉर सर्वाइवल, हमें पानी और हवा चाहिए किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, thermosphere, exosphere are the different layers of atmosphere. Air is the matter as it has mass and occupies space. Water is a universal solvent. Sedimentation, decantation, filtration helps in removing insoluble impurities, whereas boiling, distillation and chlorination is used to remove soluble impurities. Think and answer. A. Tick the correct option. Percentage of oxygen in the atmosphere 21%.
ऐसे ही आपको कंटेंट के बेसिस पे सारे पार्ट करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने, जो भी ब्लैंक्स दिया है कंटेंट के बेसिस में भरना है आपको खुद। मैच द फॉलोइंग में आपको मैच करना है सब। ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको कंटेंट के बेसिस पे शॉर्ट या लॉन्ग आंसर करना है, डिपेंड्स अपॉन यू। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और इसकी और प्रैक्टिस करो ताकि ये चैप्टर आपका पक्का हो जाए। थैंक यू।